प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का मैं डॉक्टर BL बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा, अपने इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज की इस व्याख्यान के अंतर्गत हम जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना आंसू नामक विरह काव्य के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि सर्वविदित है, हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को पता है कि आंसू जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना है, जिस रचना का प्रकाशन सन 1925 में हुआ था। 24-25 के लिए आज माना जाता है, मगर मोटे रूप से जब हम देखते हैं तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है, इस रचना के 2 संस्करण मिलते हैं, जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन सन 1925 में सदन चिरगांव झांसी से हुआ और द्वितीय संस्करण का प्रकाशन 1933 में भारती भंडार प्रयाग से हुआ। जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित आंसू नामक रचना विरह की महत्वपूर्ण रचना है। इसे विरह काव्य भी कहा गया है। स्वयं जयशंकर प्रसाद ने अपनी इस रचना को कवि के जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार भी कहा है। आंसू का रचना काल 1923 से 24 है। कहा जाता है कि पहले कवि का विचार इसे कामायनी, जो कि छायावादी महाकाव्य है, के अंतर्गत ही प्रस्तुत करने का था, किंतु अधिक गीतिमयता यानी गीति तत्व की अधिक प्रधानता के कारण और प्रबंध काव्य की अधिक अनुरूप न होने के कारण उन्होंने यह विचार त्याग दिया। यानी हम कह सकते हैं कि कामायनी एक प्रबंध काव्य है और प्रबंध काव्य यानी महाकाव्य है, तो महाकाव्य के अनुरूप इसकी कथा नहीं है और इस रचना में अत्यधिक गीति तत्व की प्रधानता। इस कारण, इन दोनों कारणों से उन्होंने कामायनी में इसे स्थान नहीं दिया। आंसू एक लंबी कविता है। इसके 2 संस्करण हैं। प्रथम संस्करण में 136 छंद हैं तथा उन छंदों का स्वर अतिशय निराशापूर्ण था। उसे एक दुखांत यानी ट्रेजेडीपूर्ण रचना कहा जाएगा। यानी पहली रचना को हम ट्रेजेडीपूर्ण रचना कह सकते हैं कि उसमें निराशा भरपूर मात्रा में दिखाई पड़ती है। जो दूसरा संस्करण आया उसको हम नवीन संस्करण कहेंगे। नवीन संस्करण में कवि ने कई संशोधन किए। छंदों की संख्या अब 126 के स्थान पर कितनी हो गई? 190 हो गई और उसमें एक आशा विश्वास का स्वर प्रतिपादित करने में लेखक सफल हुए। कतिपय छंदों की रूपरेखा में भी कवि ने परिवर्तन किया और छंदों को इस क्रम में रखा कि उससे एक कथा का आभास मिल सके। लेखक ने इस रचना में प्रेम की स्मृति का लौकिक चित्रण किया है। मोटे रूप में हम कह सकते हैं कि कवि के जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार क्या है? आंसू नामक रचना। कवि ने इस रचना में लौकिक प्रेम की व्यक्तिगत विरहानुभूति को अभिव्यक्त किया है और इस रचना का मुख्य भाव, मुख्य रस कौन सा है? विरह श्रृंगार। आगे देखिए, आंसू एक श्रेष्ठ गीत सृष्टि है। इसमें लंबी कविता की रचना है, इसको मोटे रूप में ऐसे कह सकते हैं। इसमें प्रसाद की व्यक्तिगत जीवन अनुभूति का प्रकाशन हुआ है। अनेक प्रयत्नों के बावजूद इस काव्य की प्रेरणा के विषय में निश्चित रूप से कहना कठिन है, किंतु इतना निर्विवाद है कि इसके मूल में कोई प्रेम कथा अवश्य है। आंसू में प्रत्यक्ष रीति से कवि ने अपने प्रिय के समक्ष निवेदन किया है। कवि के व्यक्तित्व का जितना मार्मिक प्रकाशन इस काव्य में हुआ है, उतना अन्यत्र नहीं दिखाई पड़ता। अनेक स्थलों पर वेदना में डूबा हुआ कवि अपनी अनुभूति को उसके चरम ताप में अंकित करता है। काव्य के अंत में वेदना को एक चिंतन की भूमिका प्रदान की गई है। ये महत्वपूर्ण चीज है। इसे वियोग और पीड़ा का प्रसाद कह सकते हैं। कवि के व्यक्तित्व की असाधारण विजय और क्षमता
इसी अवसर पर प्रकट होती है। स्वानुभूति का सामाजिकरण इस काव्य के अंत में सफलतापूर्वक किया गया है। यानी हम कह सकते हैं कि आंसू नामक जो रचना है, यह रचना एक श्रेष्ठ विरह काव्य है। इसमें हलचल है तो उन्माद है, उन्माद है तो अतृप्ति है, और अतृप्ति है तो इसमें पिपासा भी है। इसमें प्रेयसी की निष्ठुरता है तो प्रेमी कवि के हृदय की गहरी टीस भी है। मोटे रूप से जब हम देखें तो आंसू नामक रचना में जो काव्यगत विशेषता हमें परिलक्षित होती हैं वो इस प्रकार है। प्रेम की मधुर स्मृतियों का चित्रण, प्रेम के सौंदर्य का चित्रण, विरह वेदना की तीव्रता, रहस्यवादी भावना, प्रकृति चित्रण, प्रतीकात्मक शैली और लाक्षणिक भाषा शैली। तो आज की इस ई व्याख्यान के अंतर्गत हमने जयशंकर प्रसाद के महत्वपूर्ण रचना आंसू, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में आई हुई है, उसके बारे में सामान्य परिचय, सामान्य जानकारी हमने ली। हम अगली कक्षा में आंसू रचना की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।